आहार उपकरण ज्ञान औषध करुणा जैसे महान कार्यों में सराहनीय सहयोगी परिवार श्रीमान सुनील कुमार पाटौदी, संगीता देवी पाटौदी, सनी विवेक पाटौदी, प्रिया पाटौदी, परिणा पाटौदी परिवार कतरास। स्वर्गीय श्री नरेंद्र गोधा की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य पर पत्नी श्रीमती सुमन गोधा गुड़गांव, श्रीमान अशोक कुमार गोहिया वाशिम महाराष्ट्र, श्री प्रकाश चंद जैन, श्रीमती ज्योति जैन, पुत्र अनिमेश जैन, श्रीमती अनुषी जैन उदयपुर राजस्थान, श्रीमान तेजमल विद्या देवी जैन, डॉक्टर सुनील जैन महावीर नगर कोटा राजस्थान, श्रीमती विमला जैन कोलकाता। आहार, औषध, अभय और ज्ञान शास्त्रों में अंकित हैं ये 4 प्रकार के महादान। अगर आप चाहते हैं अपने इस भव का परम कल्याण तो सृष्टि मंगलम समिति श्री महावीर जी से जुड़िए। सृष्टि मंगलम प्रणीता जिन धर्म प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति परम पूज्या गणनीय आर्यका 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा में संचालित संस्थाएं श्री आदि सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी, सृष्टि मंगलम फाउंडेशन श्री सम्मेद शिखर जी, श्री आदिनाथ सृष्टि धर्म प्रभावना समिति दिल्ली, सृष्टि मंगलम सेवा समिति, श्री आदि सृष्टि मंगलम अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में चतुर्वेद संघ आहार उपकरण आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है, जिसमें त्यागी वृत्तियों की भोजन व्यवस्था व यात्रियों के ठहरने के लिए वातानुकूलित आवास व्यवस्था भी उपलब्ध है। तो आप भी अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर पुण्य के भागी अवश्य बने। 1 दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रुपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रुपए, सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रुपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 2,11,000 रुपए। दान देने हेतु बैंक खाता विवरण निम्नवत है। खाता नाम श्री आदि सृष्टि मंगलम समिति, ब्रांच बैंक ऑफ बड़ौदा श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 0119010027378, IFSC BARB 0 SHRIMA, पैन नंबर AAOAS 6329R। अधिक जानकारी व रसीद प्राप्त करने हेतु संपर्क सूत्र 9376571002। जो सबके प्रति वात्सल्य और सुखी रहने की भावना पाता है वो परमात्मा हो जाता है। क्यों परमात्मा हो जाता है? क्योंकि हमारे यहाँ 16 कारण भावना में पहली भावना है दर्शन विशुद्धि और अंतिम भावना है वात्सल्य। क्योंकि यदि दर्शन विशुद्धि हो गई, दर्शन औरतों को मालूम रहता है बस भगवान के दर्शन हो जाए। अरे जिन देव दर्शन करने से निज देव दर्शन होते हैं, जो कर्म फल देकर हटे वे क्षीण क्षण में होते हैं। वो दर्शन करना है परमात्मा की मुखाकृति नहीं, चित्त वृत्ति को अपनाना है। हम नकल में लगे हैं महावीर हो जाएं, महावीर जैसे हो जाएं, हर माँ का बच्चा कैसा हो, गुरुदेव का नारा लगाएंगे इन जैसा हो, और घर घर से आई आवाज सत्य अहिंसा जिंदाबाद। कहते हैं कि सच बोलो का बोर्ड लगा गए तौल में मारे डंडी, ये दुनिया पाखंडी रे भैया, ये दुनिया पाखंडी, इस उजले तन पे ना जाना ये मन की मैली है, विषय भोग का रंग चढ़ा है कुमति सहेली इसकी है। वास्तव में हमारे बोल चाल तक में बेईमानी है और सत्य अहिंसा के घर घर चर्चा रहे धर्म की है क्या? क्योंकि आदमी सोचता है कि कैसे अपना पैसा तो बढ़ा ले और खर्चा कम करो। मैं तो कहती हूँ खर्चा कम करो। सुबह लोग दातन करते थे, सर फ्री में आ जाती थी। आप पेस्ट कर रहे हो, जितने का घी नहीं आता उतने रुपए किलो का तो वो पेस्ट है, और खा के लगा के थूक देते, उसकी जगह घी की जगह खा लो उसे लगा के, महंगा है तो। सोच के देखना, पहले घर के बेसन से दही से ऐसा साफ हो जाता था, अब इतनी महंगी साबुनें लगा रहे। कहते हो कि घर घर चर्चा रहे, ना चर्चा है ना चर्या है। आप खाने से, पहनने से, ओढ़ने से, बोलने से किस चीज में आप भारतीय रह गए हो? किस चीज में देश का स्वाभिमान रह गया है? अरे आदमी इतना बेईमान हो गया है कि सीधे सीधे बोलता भी नहीं। एक मेहमान आया तो
मेहमान आए तो खाना तो पूछना ही था। बच्चे को माँ ने भेजा, बोला पूछ के आप पिताजी से कि शाम को क्या खाना बना लें। तो मेहमान बैठा था, बच्चे ने पूछा माँ पूछ रही है शाम को क्या बना लें। तो बाप बोला मैं कोई राक्षस हूँ क्या, अभी 2 बजे तो खाया था और दोबारा खा लूँ क्या, अभी इनके साथ ही तो खाया था, पूछ लो जे कुछ खाए तो खा लें। समझ गए? अब आपने राक्षस कह दिया कि अभी तो खाया था, इनके साथ खाया था, इन्हें कुछ खाना हो तो पूछ लो। अब कोई खाएगा क्या? ऐसे ही एक बार जमाई ससुराल गया तो सास पापड़ परोसना भूल गई। तो वो बोला कि माँ जी हम क्या बताएं, हम तो बच के आ गए। उन्होंने कि क्या हो गया था आपको, कैसे बच के आ गए? कहने लगे क्या बताएं, हम जब आ रहे थे तो इतना लंबा सांप मिला। सास बोली कितना लंबा? बोली समझो इस थाली से लेके पापड़ की डलिया तक। सास बोली अरे हम पापड़ परोसना तो भूल ही गए। बोला ऐसी कोई बात नहीं, वो तो हम बता रहे कि इतना लंबा सांप था। आदमी सत्य अहिंसा जिंदाबाद बोलेगा और सच पूछो तो सीधी बात बोलता ही नहीं। घर घर चर्चा, अरे चर्चा चर्चा, सच पूछो किस चीज की चर्चा है? अभी आप लोग बड़ी अच्छी बातें भाई साहब से सुन रहे थे कि हमको कसाएं कम बंद करना है। कसाएं मंद हो रही है प्रबल हो रही? हम लोग रोज बोलते हैं अहंकार का भाव न रखो। अहंकार ही तो है जो नमोकार मंत्र को नहीं आने देता है। अहंकार है जो नमस्कार को नमस्कार नहीं होने देता है। आप मंदिर में भी आते हो तो मैं हूँ, आपसे पूछो आप कौन हो तो क्या कहते हो? फलाना। पूरा पता बताओगे, व्यापार बताओगे, व्यवहार बताओगे, आचार बताओगे, यानी अपना आचरण बताओगे। लेकिन जिनने आचरण किया है, जिनने उस कदम पर कदम बढ़ाया है, उन सिद्धों के कोई नाम नहीं है। अरिहंत थे तब तक नाम थे, सिद्धों के कोई नाम नहीं। आज शरीर ही है, शरीर तक नहीं रहा, नाम तक नहीं रहा, काम तक नहीं रहा। और आप हो उनके भक्त होकर भी हम किसी से कम नहीं हो, हर हाथ पैर में दम नहीं। सोचो हम ऐसे भक्त हैं क्या? कह देते हैं सुखी रहे सब जीव जगत के। आदमी अपने सुख से सुखी नहीं है, अपने सुख से सुखी नहीं है और अपने दुख से दुखी नहीं है। दुख का एक ही कारण है, पड़ोसी सुखी है। हम सुख हमेशा कल में ढूंढते हैं। बिल्कुल सत्य घटनाएं। एक व्यक्ति हमेशा जाते निकलते थे तो वो हमेशा बताता ये कोठी में ये लगा लिया, ये जापान का है, चीन का है, रूस का है, ये यहाँ का अमेरिका में टाइल्स लगाए। एक बार हम गए तो उधर से निकलना होता था, उसकी कोठी पे ठहरते थे। हमने पूछा कि क्या हुआ भाई साहब कि आपने कुछ लगाया नहीं क्या? कहने आप क्या लगाएं, आप खाक लगाएं क्या? बड़ा रुआसा सा हो गया। मैंने कि क्या हुआ? कहने लगे आपको दिख नहीं रहा क्या क्या हुआ? हमने कि बताओ तो इतने क्रोध में क्यों हो? बोले सामने देखो कितनी बड़ी मकान कोठी बन गई। समझ गए? अब अपनी कोठी बेकार हो गई, क्योंकि जभी तक कोठी का मजा था जब तक दूसरों की झोंपड़ी थी। कि आपका भी यही हाल नहीं है? अपने जीने के लिए कोई कमी नहीं है। मनुष्य देवता तरसते हैं, लेकिन इस जीवन के लिए जहाँ मनुष्य रोज मरने की योजना बनाता है, मर मर कर जी रहा है। लोग कहते हैं कि हम जी रहे हैं। हमने कहा तुम जी कहाँ रहे हो? कुनकुने पानी की तरह हो, ना तो उबलते हो ना तो जमते हो। पानी उबल जाए तो भाप बन जाता है और भाप पुनः बारिश बन जाती है। हम एक बार इतने अपने आप में जागृत हों, परमात्मा मात्र माध्यम है। देव सास गुरु मील के पत्थर हैं, हमें दिखा सकते हैं लेकिन चलना खुद पड़ेगा। लोग कहते हैं महावीर बनेंगे। हमने कहा महावीर एक पत्थर दूसरे पत्थर की तरह नहीं होता।
एक पत्ता दूसरे पत्ते की तरह नहीं होता, एक पत्ता दूसरे पत्ते की जगह नहीं लेता है। एक महावीर की जगह आप कैसे ले लोगे? ये जो हो गए उनको दोबारा नहीं आना। हम लोग उन्हें और बुलाने में लगे हैं, खुद तो जाने की तैयारी नहीं करते, बोलते हैं एक बार आना पड़ेगा। भगवान एक बार आ जाओ, हमने कही वो एक बार तो गए हैं, तुम उन्हें और बुला लो। खुद जाने की तैयारी करो। मरघट बुलाने लगता है तब तक तो आदमी यही राग रंग की तैयारी करता रहता है, फिर बोलता भगवान सुनते नहीं, हमारे तो दुख ही दूर नहीं हो रहा है। हमने कही दुख दूर करने की एक कीमिया है, अपने परिणामों में ये सुख भी है ये भी जाएगा, दुख है ये भी जाएगा। क्योंकि सुख और दुख तो एक सिक्के के दो पहलू हैं। हमारी आस्था होना चाहिए, हमारे जीवन में आचरण अच्छा होना चाहिए, और आचरण बाहर के फूल नहीं होना चाहिए। क्योंकि कहते हैं सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, और खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। आज हमने नैतिकता के चक्कर में इतना बाहर आवरण ओढ़ लिया है। आप सोचते हो किससे क्या बोलना, फिर वो बोलेगा तो क्या बोलेंगे, यही दिमाग तुम्हारा सच पूछो फोड़ा हो गया है, जिसमें हमेशा पस और मवाद पड़ा है कि कहाँ क्या व्यक्त करना, किसको कैसा दिखाना। इसी चक्कर में आदमी लगा है। मकान बड़े बना ले, चाहे बैंक बैलेंस कर ले, चाहे कोठियाँ बना ले, चाहे व्यापार कर ले, जब तक अंदर का व्यापार अच्छा नहीं होगा, बाहर के व्यापार कोई भी हमें सुखी नहीं कर सकते हैं। या रूस, चीन, जापान, सरस कोई भी आगे बढ़ जाए, जब तक सद्ज्ञान नहीं होगा सब फीके पड़ते जाएंगे, और ये भौतिकता के सुख साधन नरकों को गढ़ते जाएंगे। ये भौतिकता के सुख साधन नरकों को गढ़ते जाएंगे। हमने जीवन नरक बना लिया, और इससे बड़ा नरक क्या होगा? क्यों? क्योंकि आज हर जीवन में इष्ट वियोग अनिष्ट योग में सहनशीलता दिखलावे। बोलते तो इष्ट वियोग, अपना बेटा लोग कहते एक बेटा अच्छे से पल जाए, हमने कि वो तो पल जाएगा, तुम कहाँ पलोगे? तुमने नौकरों के भरोसे छोड़ा है, वो भी तुम्हें नौकरों के भरोसे छोड़ेगा। क्योंकि आज बच्चे क्यों प्रेमी कम हो गए? आज बच्चों के चेहरों पर मुस्कान क्यों नहीं है? क्योंकि पश्चिम की छाया ने हमें, साड़ी की क्रीज खराब नहीं होना चाहिए, बच्चे का भविष्य खराब हो जाए तो हो जाए। आजकल हर माँ अपने बच्चे को पालना नहीं चाहती है, नौकरानी रख लेती है। अब तुमने बच्चों को नौकरानी के भरोसे पाला, बच्चे तुम्हें क्या पालेंगे? क्योंकि कभी भी ध्यान रखना, आप बच्चे को सोते में भी खिलाते हो, पति आपसे एक रोटी ज़्यादा खा ले तो खुश हो जाते हो, नौकरानी से एक रोटी ज़्यादा खा ले वो सोचती 4 ही खाता था, 5 कैसे खा ले। भले बोलेगी नहीं तो क्या हुआ, उसे तो लगेगा काम बढ़ गया। आप लोग भी एक पूजा यदि ऐसे ही आपका काम है, सामायिक ऐसा ही एक काम है, आधे लोग तो डर से करते हैं नरक नहीं चले जाएं, आधे लोग इसलिए करते स्वर्ग चले जाएंगे। हमने कहा यहीं के सुख भोग लो, स्वर्ग जाके का पता मिले कि नहीं मिले। क्योंकि स्वर्ग के दरवाजों पर आप लोगों ने कष्ट लिख रखा है, जो यहाँ कष्ट से मिलता होगा वहाँ क्या देगा। अरे आत्मशक्ति के परीक्षण के लिए तपस्या करो कि कभी एक दिन वो होगा जब मुनियों जैसे योग निरोध करेंगे, उसके लिए इस योग का सदुपयोग कर लो। यदि वाणी मिली है तो कोई इस वाणी को सुनकर आग आग नहीं हो जाए, वाणी सुनकर बाग बाग हो जाए, वाह वाह कर दे, आहा नहीं निकले। कुदरत को ना पसंद है, समझ में भी 3-4 लोगों को ही आता है, बाकी तो यहाँ शांत बैठे रहते हैं। समझ गए? शांत कब होते हैं? शांत हो जाते तो शांत आदमी को जीने नहीं देता, आदमी बड़ा बेईमान है। शांत होते ही उसे सत्य सुनाने ले जाता है। आप लोग ऐसे बैठे रहते हो जैसे स्थापना हो गई आपकी, शिलान्यास की तरह बैठे रहते हो। तो ध्यान रखना, सत्य अहिंसा
हमने कहा इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग, पीड़ा, चिंतन, निदान, बंध। सच पूछो किस किस को हम अपना मानते हैं, कभी विचार करके देखना। हम किससे जहां वासनाओं को गड्ढे में जगह मिलती है वहीं तुम घर बना लेते हो, उन्हें अपना बना लेते हो। आत्महित हेतु विराग ज्ञान ते लखे आपको कष्टदान। जो आत्मा के हित का कारण है वैराग्य और ज्ञान। आप वैराग्य भी कब आता, तुम्हें शमशानी वैराग्य आता है। विश्व पटल पर जैन धर्म की प्रभावना करने वाली ममता की साक्षात प्रतिरूप परम पूज्य गुरु माँ आर्य का रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के आशीर्वाद से सिद्ध क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र एवं महानगरों में सेवा के पुनीत कार्य भी किए जा रहे हैं। अनेकानेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य, साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं उपकरण आदि की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है। महीने में 2 दिन 3 दिन नहीं चलता, पूरे 365 दिन चौका चलता है। और पहली व्यवस्था तो ये थी कि साधु पहाड़ पे भी जाता था तो वहाँ से आटा आदि की व्यवस्था है, जो भी सामग्री साधु को चाहिए होती तो पहाड़ पे भी जाती सामग्री जाती थी और वहाँ पर साधु को चौका आदि लगता था। ये बीड़ा उठाया, उनका ये मिशन है कि हर क्षेत्र पर साधुओं की त्यागी वृत्तियों के आहार की संपूर्ण व्यवस्था हो। पूज्य आर्यिका माँ सृष्टि भूषण माता जी की अनुकंपा कृपा जगत के अनेक जीवों पर बनी हुई है और जहाँ भी माता जी की दृष्टि पड़ती है, जहाँ भी किसी प्रकार से पीड़ित परेशान लोग दिखाई देते हैं, माता जी के माध्यम से उनकी किसी न किसी प्रकार से सहयोग की जाता है। साथ ही सामाजिक सेवा के भी कार्य समिति द्वारा कार्यरत है। बच्चों की शिक्षा, गरीबों की सहायता, वृद्ध एवं असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन के लिए गौशाला का निर्माण एवं चारा जैसे सराहनीय कार्य किए जा रहे हैं। देर न करें, आज ही जुड़ें ऐसे महापुण्य के कार्यों से। 1 लाख से अधिक राशि देकर संरक्षण आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता विवरण में जमा करा सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु संपर्क सूत्र। आहार, उपकरण, ज्ञान, औषध, करुणा जैसे महान कार्यों में सराहनीय सहयोगी परिवार श्रीमान सुनील कुमार पाटौदी, संगीता देवी पाटौदी, सनी विवेक पाटौदी, प्रिया पाटौदी, परिणा पाटौदी परिवार कतरास। स्वर्गीय श्री नरेंद्र गोधा की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य पर पत्नी श्रीमती सुमन गोधा गुड़गांव, श्रीमान अशोक कुमार गोहिया वाशिम महाराष्ट्र, श्री प्रकाश चंद जैन, श्रीमती ज्योति जैन, पुत्र अनिमेश जैन, श्रीमती अनुषी जैन उदयपुर राजस्थान, श्रीमान तेजमल विद्या देवी जैन, डॉक्टर सुनील जैन महावीर नगर कोटा राजस्थान, श्रीमती विमला जैन कोलकाता।